नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स, खासतौर से वन लाइनर करंट अफेयर्स 3 एग्जामों के लिए आरओ 2025, यूपी पीसीएस 2025 और यूपी ट्रिपल एससी की पीटी परीक्षा के लिए। आपको कहीं भटकना ही नहीं है, बस ये प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में 5 से 6 वीडियो हैं जिनमें सिर्फ ऐसे ही करंट अफेयर्स हैं। आप उन करंट अफेयर्स की वीडियो को देखिए और सामने जो फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगा इन्हीं की, आप उसको रखिएगा। आप मान के चलिए कि पीटी में तो कंफर्म सब यहीं से आएगा, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आएंगे और यूपी पीसीएस और आरओ में लगभग 60% प्रश्न लगभग ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तभी बताइएगा, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो केंद्र सरकार ने, शुरुआत कर रहे हैं, समय ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक नीमेसोलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है गिद्ध की एक वजह से। ठीक, गिद्ध पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहां हुआ? राजस्थान में। गान नगाई उत्सव कहां मनाया गया? गान नगाई मणिपुर में। ठीक, नागा मत समझ लीजिएगा कि नगाई लिखा है तो नागालैंड मार देंगे, गलत। ये आ सकता है और ये कंफ्यूजन भी बहुत इसमें हो सकता है। LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक कौन है? जोसेफ। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ है? रियाद में। ठीक, तमिलनाडु के कुडनकुलन परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। महिला अंतरराष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला कौन है? स्मृति मंधाना। ईरान ने अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की किसे योजना बनाई? तो मकरान को। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया? तो वो अजीत कुमार मोहंती को। एल&टी शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहा लॉन्च किया? चेन्नई में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रश्न इन सबको पता है क्या? आप वीडियो को डबल एक्स स्पीड पे 2-3 बार देखिएगा, आपको एग्जाम में सीधा स्ट्राइक करेगा कौन सा कहां पे है। याद रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने के अलावा कान में जाने बहुत जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं, अदरवाइज मैं ना बनाता। तो जरूरी जो है वो हर चीज में कर रहा हूं आपके लिए। आप बताइएगा कि कैसा है। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो चराइदेव मोईदम। मवेशियों से संबंधित कनूमा महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना है। तेलंगाना में महोत्सव मनाया जाता है कनूमा। ICAR MBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से? हिमाचल गद्दी, तो वो हिमाचल प्रदेश से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना को स्वीकृति किस मंत्रालय ने दी? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। प्रश्न क्या है? बुक कौन सी है? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज। किसने लिखी? चौहान जी ने, KS चौहान ने। लेकिन इसका विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन कौन सा अभ्यास किया? तो डेविल स्ट्राइक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो तरुण दास को। हर कोई इंडियन जिसे विदेश में सम्मानित किया गया, बहुत जरूरी होता है, उन सब प्रश्नों को याद रखिएगा। एक प्रश्न ऐसा भी याद आता है, देखिए, मोदी जी को बहुत जगहों से सम्मान मिला है, वैसा प्रश्न। किसी भारतीय को बाहर किसी सम्मानित किया गया है, वो प्रश्न। 1-2 प्रश्न ऐसे फिक्स रहेंगे। अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई काम्पला घोषणा किससे संबंधित है? जलवायु अनुकूलन कृषि से संबंधित। इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा कहां पर शुरू कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, एंटी ड्रोन विरोधी सिस्टम। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया? पिक्सेल एयर स्पेसएक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत का पहला है, इसलिए याद रखना है। पब्लिक है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई वो पिक्सेल और स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में। मैं इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी बोलते जा रहा हूं ताकि इंग्लिश वालों को एकदम ही एब्सर्ड सा ना लग जाए। इजराइल और हमास के बीच में गाजा युद्ध विराम की शांति समझौता कहां पर हुई? दोहा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा ओडिशा सरकार ने की। अब क्या है? मकरविलक्कू महोत्सव कहाँ का है? केरला का है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला? 25वें नंबर पे है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा। USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो वेंस ने। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास
यानी एम्बेसी का उद्घाटन कहाँ पे किया? याद रखिएगा, 5वें अमेरिकी, याद रखिएगा ये यूएस की 5वीं वाणिज्यिक का मतलब ट्रेड वाली वाणिज्यिक दूतावास है, और उसका कहाँ पे विमोचन किया, वहां पे उद्घाटन किया, तो वह है बेंगलुरु में। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर गुजरात में किया गया। ठीक, अब अगला आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहां पर हुई? ऑस्ट्रेलिया में। क्या इंपॉर्टेंट नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे खतरनाक, याद रखिए एनी हाइपर सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन, जैसे पहला, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश और इंडिया में भी जितने लेवल के एग्जाम है सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नृपेंद्र मिश्रा को। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहां हुआ? मलेशिया में। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ? मुंबई में। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से राष्ट्रपति हैं? 47वें। ये प्रश्न भी एक बार आ चुका है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस हिंद महासागर के किस क्षेत्र में हुआ? तो फ्रांस में हुआ। टेनिस इतिहास में सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया नोवाक जोकोविच ने। विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संचरण नेंगचू कहां पे हुआ? चाइना में। ये कहा विश्व का पहला है, तो याद रखिएगा। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी आईएमएफ, सॉरी सिंपली बोलो, आईएमएफ ने अपने 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास की दर कितनी बताई? 6.5। चर्चा में स्वामित्व योजना का किससे संबंध है? याद रखिए ये बहुत बार आ चुका है। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय से। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये प्रश्न बोल दिया स्वामित्व योजना, यानी आपके एग्जाम में स्वामित्व योजना किससे संबंधित है ये तो आ ही सकती है। स्वामित्व योजना है क्या और किस वर्ष लागू हुई, ये उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो आप जैसे ही कोई पढ़ रहे हो तो आपको जो भी पीडीएफ दूंगा ना उसमें नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। तो यही प्रश्न अब अपडेट होकर अगर यूपीपीसीएस देगा तो इसी को डायरेक्ट नहीं देगा, वो देगा स्वामित्व योजना किस वर्ष लॉन्च हुई, किस मंत्रालय की है, और इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत करना क्या है, योजना क्या है ये। ठीक, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। कहां? महाराष्ट्र में। 85वां 85th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में हुआ। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? यूएई से है। विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल हुए मूसी इमारतों का संबंध किससे है? मूसी इमारतें हैं हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस को निर्यात करेगा? इंडोनेशिया को। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया? तो टायर निर्माता सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? अंडमान निकोबार से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे यूनिक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इंपॉर्टेंट है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ? उड़ीसा में। इंडिया ओपन बैडमिंटन महिला 2025 का एकल खिताब किसने जीता? एन से यंग ने। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस आंध्र प्रदेश में हुआ। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का लेखक पंकज मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ठीक, फोर्ब्स की बिलियनर सूची में किसे सबसे शीर्ष स्थान मिला? तो एलोन मस्क को। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को। वैश्विक स्तर पर काफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां नंबर का। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन सा बना? नाइजीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट, 72 फीट की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु। यूपी के एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहां होता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है आंध्र प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है। ठीक, एनटीटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव कौन है? संजीव रंजन। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी क्रिटिकली इंडेंजर्ड 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहां पे? नेपाल में है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर को कौन सा स्थान मिला? 3रा। भारत को कौन सा? एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को 3रा स्थान मिला। ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में 2रा स्थान मिला हुआ है किसको? टीसीएस को। केंद्र सरकार ने जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किस आईआईटी से सहयोग किया? तो आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रणाली ट्राजन
ट्राजन 155 को भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो फ्रांस। चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध विमानन क्षेत्र से है। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई? 22 जनवरी 2025 को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न क्या हो सकता है? यूपीपीसीएस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च किया गया था? ठीक, उसमें क्या है और उसमें सबसे कम कौन राज्य है, सबसे हाईयर पे कौन सा राज्य है? 22 जनवरी 2025 को उसका 10 साल पूरा हुआ। यूपीपीसीएस के लिए 3 ऑप्शन वाली ये प्रश्न। 22 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? अब ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस जी के याद में। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ केरला ने किया है, याद रखिए। 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य से शुरू हुई? छत्तीसगढ़। किशन गंगा और रातले परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये सारे वीडियो के प्रश्न हैं। ठीक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का चौथा स्थान है। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25वीं वैश्विक बैंकों की सूची में किस बैंक को शामिल किया? एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे चुना गया है? इनकॉइस को चुना गया है। वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व का मेजबान कौन होगा? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान होगा भारत। भारत के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में हुआ। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है मिजोरम। और पांग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ लॉन्च हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। 55वें इकोनॉमिक फोरम ने क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया डेकिल बेकहम को। विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में से शीर्ष स्थान एप्पल को। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? उत्तराखंड में हुए। चर्चा में रहे राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर कौन? माइकल मार्टिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की? नई दिल्ली में। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में किसने नामांकन नॉमिनेट कौन हुआ? अनुजा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। वर्ल्ड पिकल बॉल का पहला संस्करण मुंबई में हुआ। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पादक कौन बना? स्मार्टफोन। याद रखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित। भारत ने क्या सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट किया? तो वो स्मार्टफोन है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है पहले नंबर पे क्या किया था। ठीक है, पहले नंबर पे क्या किया था। अब आ जाइए सेकंड आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, ओईसीडी डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की? यूएसए ने की। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला? उड़ीसा को मिला। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जीवित दवा क्वारटेमी का संबंध किस बीमारी से है? ब्लड कैंसर से। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में पहला भारतीय शहर कौन सा है? उदयपुर और इंदौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर उदयपुर और इंदौर। 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 76वां। मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे सम्मानित किया गया? वासुदेवन, ओसामू और शारदा सिन्हा को। ऑस्ट्रेलिया, शारदा सिन्हा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने? जेनिक सिनर ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाने की घोषणा की? जामनगर में की है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहां किया? राजस्थान में। बेलारूस के राष्ट्रपति के चुनाव किसने जीता है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मान किया? जसप्रीत बुमराह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? मॉरिशस ने। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? फर्टिलिटी रेट, याद रखिए 1.9। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया? जय शाह को। समान नागरिक कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उसके बाद पहले हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की? तो वो जम्मू कश्मीर ने। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मैं एक तरफ हो जाता हूं ताकि आप इसको आराम से देख पाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूरदर्शन। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में मोदी जी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है पेरिस। वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया? तो यही ने। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द
द ईयर किसे बनाया गया? जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से। तीसरी भारत इंडोनेशिया सीओई फोरम की बैठक कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमानन के लिए टाई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है एप्लेन कंपनी। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दिया चितले ने। इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरम्मा इंदलू योजना को कहां प्रारंभ किया गया? तो तेलंगाना में। चर्चा में रहे LID 568 का संबंध विशालकाय ब्लैक होल से है। एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीप शीक AI किसने विकसित की है? तो चाइना ने। गोंड आदिवासी त्योहार नगोबा जतरा कहां प्रारंभ हुआ? तेलंगाना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। एप्पल के स्टोर पर, एप्लीकेशन स्टोर पर AI को चैट जीपीटी को पछाड़ा है किसने? डीप सीक AI ने, चाइना की है। आप गलती से भी इसको इंस्टॉल मत कर लीजिएगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। HSBC हुरन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट के पहले संस्करण में शीर्ष स्थान सत्या नडेला को। कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? चाइना से है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं बड़ा बता रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि हर चीज आपको समझ में भी आए और एक तरफ दिखा रहा हूं ताकि आप देख भी पाए। इसरो ने 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के गतिविधियों का किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इजराइल ने। गणतंत्र दिवस 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 2025 के गणतंत्र दिवस में रक्षा मंत्रालय के अनुसार राज्य उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। उद्योग विज्ञान चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किस राज्य में मंजूरी मिली? हिमाचल में। हिमाचल के एक जगह है, हिमाचल की जगह क्या है? कसौल। कसौल में बहुत सारे रशियन और बहुत विदेशी आते हैं, यही भांगों की खेती होती है वहां पे। तो विदेशी यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि ये सबसे प्रसिद्ध जगह, चूंकि पहाड़ों में होती ही है भांग की खेती। T20 में 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम है। फोर्ब्स 50 ग्लोबलिस्ट 2025 के पहले संस्करण में कौन भारतीय महिलाएं हैं? उर्मिला, किरण और शीला पटेल। अनुच्छेद 25 के तहत लाउडस्पीकर का उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का उद्देश्य किस HC ने दिया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब आर्टिकल 25 आपके एग्जाम में आ सकता है, ये याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किसको की? डिब्रूगढ़ को। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया गया? तो 34,300 करोड़। 10वें विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में। लतिका कट्ट का निधन हुआ, मूर्ति निर्माण से है। IS स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया? सेबी ने। मीर का टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका थाजो की खोज की है, ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। मिशन 300 ये कौन है? ये टेलीस्कोप कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। मुद्दा ये है कि टेलीस्कोप कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन से संबंधित है, कहाँ हुआ? तंजानिया में हुआ। अंकों से सियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजर है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वीजा के साथ। महाकुंभ भगदड़ के में किसकी अध्यक्षता पर न्यायिक आयोग का गठन हुआ? तो हर्ष कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हर्ष कुमार के नेतृत्व में महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का गठन हुआ। विश्व पुस्तक मेले का फोकस किसे चुना गया? रशिया को। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में 2025 के लिए वास्तविक GDP कितने परसेंट होगी? 6.4%। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत रिटायर्ड न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी? 224 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? टाटा स्टील। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तरानाकी का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से। एक्सियोम मिशन 4 AX4 से अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। जरूरी क्या है? एक्सियोम, याद रखिए। एक्सओम 4 मिशन, याद रखिएगा। AX-OM 4 मिशन किससे संबंधित? अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले पहले कौन थे? शुभांशु शुक्ला। इससे संबंधित हर चीज पढ़ लीजिएगा। खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ पे है? सिक्किम में है। रामसर की सूची में इसको भी शामिल किया गया। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किस राज्य ने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश में। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसमें मिला? सचिन तेंदुलकर को मिला है। तो ये इतने करंट अफेयर्स हैं और मैं बता रहा हूँ, और मतलब जहां तक आज हो जाएगा वो है। उसके बाद फिर ऐसी 3 से 4 वीडियो में बनाऊंगा, टोटल 5 वीडियो, चूंकि एक वीडियो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि आपको एकदम समझ में ना आए। DRDO ने बहुत कम दूरी का VSHORADS
विश्वराट्स का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय को किससे मुक्त कितना मुक्त रखा गया? 12 लाख तक की पर्सनल इनकम फ्री है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? SWA सवा रेल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर दूसरी बार अंडर 19 महिला विश्व कप जीता? तो साउथ अफ्रीका। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीमो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के लिए एल्बम्स को चैंड एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। त्रिवेणी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किस देश ने लॉन्च किया? तो जापान ने। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञान था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। BHU के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? फंगी से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। केंद्रीय बजट 25-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई? 2.5 करोड़। दिवंगत नवीन चावला कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितना रेल बजट पास किया? 2.52 लाख करोड़। आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब राड़ बंगाल टाइगर्स, रांची राड़ बंगाल टाइगर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन शुरू किया? तो मालदीव के साथ। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन। बार्ट टी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? बेल्जियम। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, पहला बाघ सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मखाना बोर्ड कहाँ शुरू करने के? बिहार में। सेवानिवृत्त रंजन देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किस राज्य ने नियुक्त किया? गुजरात में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने IIT के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया, IIT इंदौर के। दिवंगत होस्ट कोहलर जो पूर्व राष्ट्रीय और आयु में प्रमुख थे, कहां से थे? जर्मनी के। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की? अरहर उड़द मसूर, इंपॉर्टेंट है। USA के राष्ट्रपति ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने का आदेश जारी किया? UNHRC। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर 2025 कहां आयोजित हुआ? तो UAE में। ये रहा अभी का करंट अफेयर्स पार्ट 2। इसके बाद जो करंट अफेयर्स होगा वो होगा पार्ट 3, ठीक, वो शुरू होगा यहां से। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मुझे बताइए कि अगली वीडियो में बनाऊं कि ना बनाऊं।